पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था। अब सीमा मस्तक ना मांगे और न घाटी मांगे खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की ताकत का उद्बोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की हिम्मत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की हिम्मत का उद्बोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला। 4 लाइन पर मन मांगता हूँ पूरे सदन का, मुझसे जुड़ जाओगे फिर मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मले समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण। सल्यूट करता हूं सारी सदन को। मैं अभिभूत था पहले से, जब से पहला कवि यहां कविता सुना रहा था। और मैं दिल की एक बात और कहता हूं, बिना कहे जाऊंगा तो बोझ रहेगा मुझ पर। जिस मन से आपने कविताएं सुनी और विकास त्यागी ने यह आयोजन किया है, और एक समृद्ध और प्रबुद्ध समाज आया है। मैं 35 साल लाल किले गया हूं कविताएं सुनाने, 35 साल। लेकिन मैं 35 साल के 35 कवि सम्मेलन, कड़कड़ी महोत्सव के एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं। अद्भुत प्रयोग है। प्रभु तुमको बहुत बहुत शब्द शक्ति दे विकास। तुमने एक जंगल में मंगल इसे कहते हैं। आदरणीय छोटे बच्चों को तो दौड़ने दो, वरना अगले ओलंपिक में फिर हारेंगे। मलय समीरा मौसम मादम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है, घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बेला है। मैं युग बोधि कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूज। श्रद्धेय अशोक मैत्रेय जी बैठे हैं, मैं उनके चरणों में रखता हूं अपना पूरा कविता पाठ। अब मन से सुनिएगा। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चेहरों पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, किसी दल से कोई संबंध नहीं है, और इससे बड़ी बात यह कि किसी राजनीतिक दल में भी हिम्मत नहीं है कि मुझसे संबंध रखे। जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने महसूस किया है वो गा रहा हूं, सुनिएगा। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, ये दर्द है कवि का। और अगली पंक्ति अच्छी लगे तो तालियां उठाना। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत जिंदा भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोल कर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी, और हमारी से जोश मारता हूं अगली पंक्तियों पर, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर तोड़ दिखाई देते हैं, मौसम बदला बदले तेवर तोड़ दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, घुटनों पर पिंडी और लाहौर। हालात क्या थे? शुद्ध कविता सुनो। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, 4 तमंचे मार रहे थे एटम के मुंह पर चांटे। जैसे एक समंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनों के आगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनों के आगे। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। स्थिति है कम से कम 10 साल की तो यही है।
जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। भारत अमेरिका से अनुरोध करता था कि पाकिस्तान को समझाओ हमारे देश में आतंकवादी ना भेजे, यह भाषा बोलता था भारत। आज भारत की भाषा बदली है, आओ और हमारे माध्यम से जन्नत जाओ। वाह। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। वाह। अगर साहब मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर खड़ा नहीं किया तो मैं काहे का हरिओम पवार, इतनी देर ये बैठे हैं हरिओम पवार बैठे हैं महान कवि, पर मेरी उम्र ही तो ज्यादा है इनसे, और कुछ नहीं है। कविता अब तो मुझ पर इनसे ज्यादा नहीं आती, मुझ पर इनसे जमना ज्यादा आता है बस। हाँ जी, आप अभी आए, मैं पहला कवि हूं, पहला कवि, और 11 कवि हैं। आप ये सोच के आए होंगे देर से चलता हूं, सुनने से बच जाऊंगा। सुनिए मन से। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जो भी आतंकी कोई मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। जिसकी जैसी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है। भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है, भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है, भारत में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। हम घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने देंगे, हम घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने देंगे। कोयल के घर कौवों का अरुमान नहीं, कोयल के घर कौवों का अरुमान नहीं चलने देंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान नहीं चलने देंगे, कोयल के घर कौवों का। और बहुत जोश में आना साहब, मैंने बहुत जोश में 2 लाइन लिखी हैं। हम घाटी में आतंकी अभियान नहीं चलने देंगे, कोयल के घर कौवों का अरुमान नहीं चलने देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। मैं खड़े नहीं कर पाया, मैं असफल रहा। कोशिश करता हूं और मैं जीवन में असफल बहुत मामलों में रहूं। आदरणीय क्या हुआ, मैंने ऐसे खड़े होने के लिए थोड़ा ही कहा था। आ जाओ वापस, हे आर्य पुत्र वापस आओ। त्यागी जी हो ना, त्यागी जी खतौली से आए। खतौली के त्यागियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है क्या? वहां का त्यागी समाज क्यों नहीं कराता है कब सम्मेलन? पैसे खड़खड़ी वालों के खर्च कराओगे, सुनने आ पाओगे? सुनिए साहब, कोशिश करता हूं कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊं। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो बुलडोजर की भाषा में। सफल हो गया। तो पानी पे देखो भाई, ये नारा अब बंद करो। अब नारा ये बहुत बहुत लग लिया देश में, अब नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। अरे भारत माता की जय हो गई यार, माता पे कष्ट देते रहोगे क्या? अब हम दुनिया के बाप हैं। मैं सिद्ध करता हूं इस कविता में, अभी अभी सिद्ध करता हूं।
मैं बीच में पानी पीऊं तो माफी चाहता हूं। मैं पिछले दिनों बीमार हो गया था बहुत लंबा, तो जो मेरठ के मेरे एलोपैथी डॉक्टर दोस्त थे उन्होंने अपनी दवाइयाँ खिलाई। अच्छा, मैं बाबा रामदेव के पास भी उठता बैठता हूँ। बाबा रामदेव ने कहा मेरी दवाई खाना, इन डॉक्टरों की खाएगा तो मर जाएगा, और डॉक्टरों ने ये कहा तू बाबा रामदेव की खाएगा तो मर जाएगा। मैं बचा जब जब मैंने दोनों की खानी बंद कर दी। वाह, मत खाओ दवाइयाँ। मैं 3 महीने अस्पताल का अनुभव बता रहा हूं आपको। दुनिया की 90% बीमारियों को भूख खाती है। भूख बीमारी खाती है, कोई भी अनुभव करके देख लो। इसीलिए हमारी संस्कृति में उपवास की परंपरा थी। हम भूल गए, अब तो हम पिज्जा खाते हैं, जाने क्या क्या खाते हैं। घर की रोटी नहीं खाते, बाहर का सब कुछ खाते हैं। यह संस्कृति है क्या? इस संस्कृति को बचाना चाहते हो? संस्कृति बचानी है तो संस्कार बचाओ, संस्कार बचाने हैं तो संवेदनशीलता बचाओ। संवेदनशीलता ही संस्कारों को जन्म देती है। एक मिनट की कहानी सुनाता हूं। 1 मिनट की। क्या है संवेदनशीलता? कहां से आती है कविता? यह एहसास कहां से जगते हैं? एक बहुत अमीर महिला बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक बहुत बड़ी सी कार में एक साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा ही करती हैं। खास बात यह कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान में आई और कहा इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। एक गरीब के दिल की ये संवेदनशीलता कि उसकी मालकिन की बेटी को अच्छी साड़ी मिलना चाहिए, ये संवेदनशीलता ही संस्कारों को जन्म देती है और कविता को जन्म देती है। सुनिए, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारे सुदेश यहाँ आओ, यहीं आओ। अच्छा, मेरी कविता के बीच में तुम मोबाइल सुनोगे? नई नई शादी के ये माने होते हैं क्या? इतनी देर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तू गुलामी करेगा क्या? है? और किसका है? इस समय कौन फोन करता है तुझे? बता के नहीं आया था क्या? धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, मैं नहीं जानता पसंद करोगे या नहीं करोगे। पसंद करो तो इतनी करना जितनी अब तक आपने तालियां बजाई हैं उससे ज्यादा तालियां हो, ताकि मुझे लगे कि मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। जब मैंने पंक्ति लिखी मैं 3 दिन भूखा बैठा रहा कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने गलत लिख दिया। फिर मैंने सोचा ये मैं नहीं बोलूंगा तो कोई बोलेगा ही नहीं, तो आपको लगे मैंने कुछ गलत नहीं बोला तो इतनी तालियां बजाना जितनी अब तक नहीं बजी, और आपको लगे नहीं साहब ये तो गलत बोला है आपने, तो चुप रह जाना। मैं वचन देता हूं इस मंच पर विकास के सामने, कल से इस लाइन को कविता से निकाल दूंगा, नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आपको लगे ये तो कहने का वक्त है, कहना ही चाहिए, तो पूरा सदन मेरा समर्थन करे ताकि मैं आज से डरना बंद कर दूं। मैं इस खड़खड़ी महोत्सव के बाद डरूंगा नहीं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने वाह वाह सैल्यूट वाह वाह दो कमाल, बापू गांधी बनना छोड़ दिया, वाह ये होती है वाह। मैं बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं लिखता साहब, मैं भाजपा वाला नहीं हूं, विश्वास कीजिए। ये मेरा नारा
किसी से प्रभावित होकर नहीं। मैं जब रिटायर हो गया यूनिवर्सिटी तो मैंने भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़ डाले सारे। जो तथ्य मेरे सामने आया, मैं आज तक शर्मसार हूं कि ये मांग इन देशभक्त भाजपाइयों ने आज तक क्यों नहीं उठाई। जनसंख्या के आधार पर जमीन बटी। 33 करोड़ जनसंख्या थी, 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे। 1/3 वो थे तो उन्होंने 1/3 जमीन ले ली। 2 पाकिस्तान बनाकर, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बाद में बना। 1/3 जमीन बांट ली क्योंकि वो संख्या में 1/3 थे। फिर 3 करोड़ गए नहीं, उनके हिस्से की जमीन कहां है? ये सवाल वाजिब। उन 3 करोड़ के हिस्से की जमीन वापस लो, या वो 3 करोड़ और उनके जितने हो गए वो। आपकी जमीन है, वो बांटी है आपने। और रोना तो इस बात का है, उत्तर प्रदेश वालों मुझे माफ करना, मैं बहुत गुस्से में बोलता हूं ये बात। जिन लोगों ने ये वोट किया कि बंटना चाहिए, वो तो गए ही नहीं। गए बेचारे वो जिनका हिस्सा वहां आ गया, जो जाना नहीं चाहते थे। इसलिए ये युद्ध कभी नहीं रुकेंगे। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश कभी दोस्त नहीं बनेंगे। एक की तरह बन सकते हैं, जो मैं गा रहा हूं सुन लीजिए। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। वाह वाह। कान के मोबाइल लगा लिया, किसी का नहीं आ रहा, किसी का नहीं आ रहा मोबाइल। तो काय बहाना बनाते हो भाई? अच्छा, इस समय मोबाइल आ किसका रहा है, जुगाड़ वाले का कि उधार वाले का? हद हो गई यार। अगर तुम मेरे लिए नहीं बैठ सकते तो किसके लिए बैठोगे भाई? नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। और दाद देना, जोश में दाद देना, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देके दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देके दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था। इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था, इस दुनिया के। वाह वाह। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसी ने कहा मोदी जी ने रोका क्यों? मगर मोदी जी की आदत है, बस लगाते हैं फिर छोड़ देते। आदत का असर है उनमें। अगर उन्होंने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया होता, क्या पाकिस्तान बचा होता? नहीं बचा होता। नहीं पहुंची, पहुंच गई। देखो जी, मैं बहुत प्यारा कवि, ताली बजा करके बताओ अगर। मैं उनका बहुत प्यारा कवि हूँ, इससे ज्यादा मैं भी नहीं बोलूंगा। बहुत प्यारा कवि हूँ। उनका अगली कविता बताऊंगा कितना प्यारा हूँ या कितना प्यारा रह गया हूँ। मैं 29 साल चीखा था 370 हटवाने के लिए। 29 साल मैंने दुनिया में चीख चीख के कविता सुनाई कि 370 हटना चाहिए, और ये काम 29 साल बाद हुआ। 29 साल बाद। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश घटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश घटेगा लगता था। जब रावलपिंडी सोई खामोश दिखाई देती थी, जब सोई रावलपिंडी खामोश दिखाई देती थी, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती थी, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखा। अंतिम छंद और सुन लीजिए, फिर मैं एक कविता और सुनाऊंगा। आचार्य श्रद्धे आ जाएंगे तो भी मैं वही कविता सुनाऊंगा, और मैं उस कविता को नहीं सुनाऊंगा तो मैं रात को आज जाके सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो कविता वही है। ये तो आइए, स्वागत है आपका।
आप समय से आए हैं, हमने जल्दी कब सम्मेलन शुरू कर दिया था। बैठ जाओ भैया। देखो अंतिम छंद सुनाता हूं, उससे पहले एक आधी मिनट की कहानी सुनो, आधी मिनट की। एक और चले आ रहे हैं। आओ आर्यपुत्र, भीम का रोल आपको देंगे। विकास त्यागी नहीं कर पाएंगे वो। बाप बेटी जा रहे थे एक रास्ते में, ध्यान सुनना। क्या है हमारे संस्कार, क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारे भरोसे, क्या है हमारी परंपरा, आप सिखाइए। दुष्यंत जिस कुल में पैदा होते हैं, हम सारा कवि समाज गर्व करता है कि हमारे कुल में एक ऐसा सूर्य हुआ जिसकी प्रकाश से हम सब अपने पाप भी छुपा सकते हैं। पाप भी छुपा सकते हैं। बाप बेटी जा रहे थे एक रास्ते में, बाढ़ का पानी मिल गया, दोनों घबरा गए, डर गए, कैसे निकलेंगे, बाढ़ का तेज पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा, बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मेरी बाजू पकड़ लो, हम इस बाढ़ के पानी से निकल जाएंगे। बेटी ने छूटते ही कहा, नहीं पापा, मैं नहीं पकड़ूंगी आपका बाजू, आप मेरा बाजू पकड़ लो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा बाजू पकड़ा या तुमने मेरा बाजू पकड़ा, बेटी क्या फर्क पड़ता है। क्या होते हैं संस्कार, क्या होते हैं भरोसे, समझ जाओ तो जी भरकर तालियां उठाना। पिता ने कहा, बेटी क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुमने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी किसी हाल में छोड़ नहीं सकता। अंतिम छंद सुनाता हूं आपको। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से। रोज धमकी आती है। एक तो मिनिस्टर उनका बोलता है, हमारे पास पाव पाव के एटम बम है, और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पता चल गया कि उसके पास कुछ है ही नहीं, बस अमेरिका की कुछ मिसाइल रखी हैं, वहां तक हमारी ब्रह्मोस पहुंच गई, इसलिए हम पे टैरिफ लगा है, और कोई कारण नहीं है। उसे लगा भारत तो इतना ताकतवर हो गया, अब वो टैरिफ से कमजोर कर लेगा हमको। 140 करोड़ जनसंख्या ने अगर अमेरिका के बने हुए मोबाइल भी फेंक दिए ना, तो उस मुल्क का दिवाला निकल जाएगा। भारत कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। हम अंतिम छंद बहुत मन से सुनना, साइकोलॉजी का छंद, अगली दो पंक्तियां सुनना। श्रद्धेय मैत्री साहब को सुनाता हूं मैं। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठ वार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो, केवल पीठ वार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, बस जोश में साथ देना। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है।